लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे। पिछले दिन दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे जिसमें था कि ए और बी का क्या वैल्यू होगा कि इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट आवे। तो उस दिन हमने कहा था कि इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन होता है हमारा बोर्ड में, तो इसमें तीन बातें होती हैं। एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो हम पिछले दिन देखे, फिर उसी एक्सरसाइज का दूसरा मैं कह रहा है कि इस सवाल में के का क्या वैल्यू होगा कि इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम देखते हैं। We have 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन। इसमें 3x प्लस वाई बराबर 1 था। इस 1 को हम उधर ले गए, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाए और -1 हो गया है। और दूसरा है हमारा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। और इसको भी लीनियर इक्वेशन के अगर फॉर्म में हम करते तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन। अब हमको इस सवाल में पूछता है कि k का क्या वैल्यू होगा कि दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही ना निकले, अर्थात नो सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि हम a1 का वैल्यू देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू 3, b1 का देखेंगे तो वैल्यू 1, c1 का देखेंगे तो -1। इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड में अगर a का वैल्यू देखेंगे तो 2k माइनस 1। अगर हम b2 का वैल्यू देखते k माइनस 1 और c2 का अगर हम वैल्यू देखते -2k प्लस 1। ये हमारा a1 b1 c1, a2 b2 और ये c2 हमारा हो गया। अब कहता है कि k का क्या वैल्यू होगा कि इसका नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंडीशन पर हैं, फॉर नो सॉल्यूशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग यही कंडीशन पढ़े थे, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो a1 के जगह हमारा वैल्यू हुआ 3, a2 के जगह 2k माइनस 1, b1 के जगह 1 और b2 के जगह k माइनस 1 is not equal to c1 by c2। यहां से हम इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इस दोनों को करेंगे। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 2k माइनस 1। एंड अगर इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। इसको 1 से किए वही रह गया, इसको 1 से किए वही रह गया। अब हम आते हैं ये 3k, 2k को इधर ले आएंगे तो माइनस 2k, माइनस 1 और 3 को इधर ले गए प्लस 3। और यहां से हम आए तो 2k, इस k को इधर ले आएंगे तो माइनस k इज नॉट इक्वल टू -1 और इस 1 को इधर ले आएंगे तो -1। यहां से हमारा आता k इज इक्वल टू 2 एंड k इज नॉट इक्वल टू -2। तो इस सवाल में हमको पूछ रहा था कि k का क्या वैल्यू होगा कि इसका नो सॉल्यूशन आवे, यानी कि k का हमारा वैल्यू अगर 2 हो जाए तो इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। हेंस k इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। k के जगह अगर हम 2 लें,
के की जगह सब में 2 डालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये कंडीशन फॉलो कर जाता है, और ये कंडीशन जैसे ही फॉलो कर जाता है तो मतलब इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा नो सॉल्यूशन होगा। तो ये हम देखें एक्सरसाइज 3.5 के दूसरा का दूसरा, तो हमने बताया था कि इसमें 3 टाइप क्वेश्चन आता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जैसे हम लोग पढ़े थे क्या होगा, ये हम देखें नो सॉल्यूशन के लिए। अब हमारे एक्सरसाइज में वो तीसरा टाइप नहीं दिया हुआ है कि के का या किसी भी चीज़ का पी का ए का बी का क्या वैल्यू होगा कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो उसके लिए हमने उसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 15 का यूज़ किया है ताकि तीसरा टाइप भी आपको आ जाए। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन जो आज का हमारा सेकेंड है, इसका सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इस सवाल में जैसे पहला हम उसमें देखे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के, दूसरा हम आज देखे फॉर नो सॉल्यूशन। अब इस सवाल में कहता है कि इस p का क्या वैल्यू होगा ताकि इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो हम देखें इसमें सबसे पहले हमारे पास a1 a2 b1 b2 का क्या वैल्यू है। a1 हमारा 4, b1 p, c1 8, इसी तरह से a2 2, b2 2, c2 ये हमारा वैल्यू होगी। और यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पढ़ाया गया है फॉर यूनिक सॉल्यूशन यू हैव रेट a1 by a2 is not equal to b1 by b2। a1 हमारा 4 है, a2 2 is not equal to b1 by b2। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2p is not equal to 8 और p 8 by 2 यानी कि p is not equal to 4। कहने का मतलब कि p का वैल्यू 4 के बराबर ना हो, जबकि इस सवाल में हमको कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ p का क्या वैल्यू आएगा, और हमारा आंसर आया कि p जो है वो 4 नहीं होगा। आखिर होगा क्या, हमको पूछ रहा है कि p का क्या वैल्यू, और इसमें कह रहा है कि p 4 के बराबर होगा नहीं। इसका ये मतलब है प्यारे बच्चों कि p का वैल्यू 4 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू हम p का लेते हैं, 4 के अलावा अगर 4 का को छोड़ करके अगर हम कोई भी वैल्यू लें, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लें, इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। यानी कि हमको ये बात लिखना पड़ेगा, हेंस any value of p except 4, hence any value of p except 4 gives unique solution। हमने लिखा कि 4 को छोड़ करके 4 को छोड़ करके अगर हम p का कोई भी वैल्यू लेते हैं, इस दोनों इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक टाइप था, पिछले क्लास में हम देखे थे इनफाइनाइट के लिए, अभी देखे नो और यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो हमने हर टाइप आपको बताया, आप इस पर सवाल करेंगे। RS अग्रवाल हो, RD शर्मा आप बनाते हो तो इस पर आप सवाल बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड में इससे क्वेश्चन होना ही होना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक डाला है, आप उससे जुड़ेंगे, उस पर अपना क्वेश्चन आप सेंड करेंगे और आंसर आपको दिया जाएगा।
सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा और अच्छी तरह से बताया जाएगा। थैंक यू।